ये बताओ तो ये जीआई शो करेगा क्या? Will this show GI? नो Obviously this doesn't show GI. तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि substituted cycloalkanes can show GI if the substitutions are at different positions slash atoms. Positions like मतलब different carbon atoms पे अगर है तो substituted cycloalkane GI शो कर सकते हैं। समझ में आ गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन के हिसाब से करते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग बताओ? पहला वाला जीआई शो कर सकता है? नो सर। पहला वाला जीआई शो नहीं कर सकता। दूसरा वाला जीआई शो कर सकता है? दूसरा वाला जीआई शो कर सकता है? यस सर। ऑब्वियसली कर सकता है ना। एक सिस बना सकते हैं हम लोग ऐसे कि मतलब दोनों सीएल ऊपर है, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ना। हाँ या ना? हाँ और एक ऐसे बना सकते हैं कि एक सीएल और एक सीएल, तो एक सिस हो जाएगा, एक ट्रांस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ ये ऑब्वियसली कर सकते हैं ना जीआई शो। यस सर। हाँ यस ये सर। यस सर। ये नंबर डी करेगा, नंबर ई, यस सर करेगा। नंबर एफ नहीं सर। नहीं करेगा। आया समझ में? हाँ कितने लोगों को समझ में आया नंबर एफ नहीं करेगा? हाथ उठाओ। बाकी लोग सोचो। सर DEF समझ नहीं आया। क्या ई समझ में नहीं आया? ई DV समझ में नहीं नहीं आया? ई समझ में क्यों नहीं आया? सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन है तो यहाँ पे ये CH3 ऊपर हो सकता है ना। हाँ या ना? हाँ और एक बार एक CH3 ऊपर हो सकता है और एक CH3 नीचे हो सकता है। हाँ या ना?
हाँ सर। वो अलग सवाल है कि प्लेनर, ये तो मैंने प्लेनर फॉर्म में ड्रॉ किया, वो अलग सवाल है कि अगर हम लोग इसको चेयर फॉर्म या फिर बोर्ड फॉर्म में करेंगे तो इक्वेटोरियल एक्सियल होगा या एक्सियल एक्सियल होगा, वो अलग चीज है, बिकॉज इक्वेटोरियल एक्सियल इसी से बनाओगे ना, हाँ या ना। हाँ सर। और नंबर एफ में हो सकता है क्या जीआई? कैसे हो जाएगा जीआई? नो सर। एक CH3 ऊपर है, एक CH3 नीचे है, ठीक है, और यहाँ पे एक CH3 मान लो ऊपर लगा दिया और एक H नीचे लगा दिया। अब हम लोग ये दोनों पोजीशन इंटरचेंज अगर कर भी लेंगे तो भी डिफरेंस इन डिस्टेंसेस नहीं होगा ना, हाँ या ना। CH3 एक CH3 पास में होगा और एक CH3 दूर पे अभी भी रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ या ना बोलो। आज हाँ सर। मतलब एक CH3 पास में होगा और एक दूर पे होगा, वो नीचे कर दोगे तो भी सेम ही रहेगा, एक पास में होगा एक दूर पे होगा, तो जीआई तो नहीं है। आइडेंटिकल है नहीं है वो अलग क्वेश्चन है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, जीआई तो हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया? हाँ सर। और यहाँ से हाँ कैसे चेयर फॉर्म ड्रॉ करते हैं और कैसे ये सब चीजें ड्रॉ करते हैं, तो चेयर फॉर्म एटसेट्रा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर, कर चुके ना हम लोग। अभी तुम्हें वो चीज वापस से पढ़ना चाहिए, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो हम लोगों ने क्या समझ में आया कि सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन कैन शो जीआई। ओके, अच्छा, तुम मुझे बताओ तो अभी क्वेश्चन। बोलो, इसमें जीआई पॉसिबल है, हाँ या ना बोलो। नो सर। पॉसिबल नहीं है ना, नो। बेसिकली ये स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ग्रुप्स इंटरचेंज कर दोगे तो भी तो कोई डिफरेंस इन डिस्टेंसेस नहीं आएगा, बिकॉज ये चीज सेम है ना। यहाँ से तुम जा रहे हो, यहाँ पे जो भी चीज तुम एनकाउंटर करोगे और इस साइड में जो भी चीज तुम एनकाउंटर करोगे सेम ही है ना, हाँ या ना। हाँ सर। सेम ही ग्रुप लगा हुआ है, तो इन दोनों को एक्सचेंज कर दोगे तो भी तुम्हारा कुछ डिफरेंस इन डिस्टेंसेस नहीं होने वाला है, तो ये जीआई शो नहीं कर सकता। नेक्स्ट, ये जीआई शो कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर आज सकता। ये जो है ये स्टीरियो सेंटर है कि नहीं है? बिल्कुल है, हाँ या ना। ड्रॉ करके समझाओ क्या? डबल बॉन्ड CH3H यहाँ पे है, एंड से मैंने ये दोनों ग्रुप्स इंटरचेंज कर दिया, ये HCH3 और यहाँ पे लगा दिया, तो ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस इन डिस्टेंसेस, राइट। दिखाई दे रहा है ये फर्दर पोजीशन पे है कि नहीं है, और ये क्लोजर पोजीशन पे है, राइट। हाँ सर। तो इसमें जीआई होगा। इसमें जीआई पॉसिबल है क्या? नो सर। इसमें जीआई पॉसिबल है नो क्या? सर। नो नो सर।
नहीं है, नो सर। लेकिन इसमें जीआई पॉसिबल है ना, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन। हाँ सर। हाँ आया बात सर। समझ में आया? हाँ ठीक है, नीचे में जीआई हो नहीं सकता, आई एग्री, डबल बॉन्ड CH3H है, लेकिन ऊपर तो हो सकता है ना, ऐसा तो लिख सकते हैं ये CH3 है, ये CH3 है, ये दोनों सिस हो गया, और एक बार मैं ऐसे कर सकता हूँ राइट, CH3H, एक CH3 ऊपर हो गया और एक CH3 नीचे हो गया, हाँ या ना? हाँ सर। तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर तो है कि नहीं है? हाँ हाँ सर। सर। और याद रखना ये यहाँ से यहाँ ये जो डिस्टेंस है और नीचे जाने के बाद भी ये जो डिस्टेंस है वो सेम होगा, फर्क नहीं पड़ेगा वहां पे। तो यहाँ पे नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे हो सकता है, तो ओवरऑल ये जीआई शो कर सकता है ना, हाँ या ना? हाँ सर। ये बताओ नंबर डी, नंबर डी जीआई करेगा। शो कर सकता है? ऑब्वियसली करेगा, हाँ सर। ये सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन वाला सिस्टम है, यहाँ पे जीआई शो करेगा, यहाँ पे जीआई शो नहीं करेगा, इसमें जीआई शो करेगा, नो सर। हाँ या ना बोलो? नो सर। नो सर। इधर तो नो सर। करेगा ही नहीं, ये तो मोनो में कौन सा जीआई, यहाँ पे, हाँ सर। यहाँ पे जीआई शो करेगा ना? हाँ सर। बिकॉज ये इस साइड से जाना, इस साइड से जाना डिफरेंट है, क्लियर है? हाँ सर। आ गया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। बोलो पहले वाले में कितना होगा? पहले वाले में कितना होगा? दो। 2 होगा। दूसरे वाले में कितना होगा? दूसरे वाले में क्या क्या हो सकता 6। है? 6? कैसे 6? कैसे 6? किसने बोला 6? किसने बोला 6? हाँ कैसे, एक्सप्लेन करो, 6 कैसे? अभी 6 बोला है तो 6 एक्सप्लेन नहीं करोगे तो हमको समझ में कैसे आएगा क्या सोच रहे हो? और जो गलत सोच रहे हो, ईच। हाँ बोलो, हाँ बोलो, सर 2 को लेकर के था उसका सिस्टेंस। क्या सिस्टेंस? सिस्टेंस करने से 6 कैसे हो गया? बना के देखो, ये ऊपर कर दिया, सब ऊपर कर दिया ना एक बार, है कि नहीं है? हाँ सर।
हाँ सर। एक बार एक काम करते हैं, 2 ऊपर रखते हैं, 2 ऊपर रखते हैं और एक नीचे रखते हैं, राइट? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ सर। अब लॉजिकली सर। बोलोगे तुम, आप भी उसके बाद तुम बोलोगे कि एक काम करते हैं, एक ऊपर रखते हैं और 2 नीचे कर देते हैं, हाँ या ना? और एक बार बोलोगे कि तीनों का तीनों ही नीचे रख देते हैं। आ रहा है बात समझ में? हाँ सर। लेकिन ये चीज और ये चीज तो सेम है ना? यस। तीनों ऊपर है या 3 नीचे है, सेम चीज है कि नहीं है? एग्री करते हो कि नहीं करते हो? बोलो फटाफट। हाँ सर। हाँ सर। तो ऐसे 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 दिमाग बंद करके करने से थोड़ी होगा, सोचना पड़ेगा ना गौरव। और जो हम लोगों ने यस। फॉर्मूला, पहले एक फॉर्मूला बनाया था ना टोटल जीआई निकालने के लिए, वो यहाँ पे वैलिड है क्या? ये तो अलग ही तरीके का सिस्टम बन रहा है ना, ऐसे डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड डबल बॉन्ड वाला सिस्टम है क्या? नहीं है? हाँ या ना? हाँ सर। तो हाँ वो सब सर। फॉर्मूला लगा नहीं सकते हो यहाँ पे, ठीक है? वो सब फॉर्मूला बस वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए वैलिड है। और यहाँ पे ऑब्वियसली एक चीज तुम देखो अच्छे से, ये कोई बंदा अगर मैं बोलता हूँ दोनों ऊपर है, यहाँ पे जैसे दोनों ऊपर है, हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए दोनों ऊपर है, मेरे लिए तो दोनों नीचे है ना, तो ये दोनों ऊपर और दोनों नीचे सेम डिफरेंस इन डिस्टेंसेस है क्या? नहीं है ना? हाँ या ना? नो नो सर। सर। हाँ सेम ही सर। बात है, ठीक है? तो क्या होगा आंसर? 3 3 कैसे? 2। 3 कैसे? ये दोनों भी सेम है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ सर। अरे 2 नीचे 1 ऊपर मतलब क्या है? 2 ऊपर 1 नीचे सेम चीज है कि नहीं है? हाँ सर। 2। हाँ सर। आंसर कितना हो जाएगा? 2। हाँ, साइक्लिक कंपाउंड्स ये सब चीजों में वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, फॉर्मूला वहां पे जाके देखना, वहां पे क्या लिखा हुआ है, कॉपी में भी लिखा हुआ होगा, कैलकुलेटिंग टोटल नंबर ऑफ आइसोमेट्रिक आइसोमर्स इन डबल बॉन्डेड सिस्टम। वो डबल बॉन्डेड सिस्टम के लिए वैलिड था, ठीक है? ये सब में वैलिड नहीं है, सब ऐसे सोच सोच के बनाना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं आएगा। वही 2 3 3 4 5 6 6 तक ही तो हम लोग का साइकिल है, उतना ही पढ़ना है। इसमें कितना होगा ये तो आराम से देख के बता सकते हो ना, 2 है। यस। इसमें भी देख के बता सकते हो 2 है। इसमें कितना होगा? इसमें कितना होगा बोलो? देखो अभी तीनों ऊपर रखते हैं, रख सकते हैं, राइट? उसके बाद हम लोग को एक नीचे रखना है, तो ये नीचे, ये दोनों ऊपर, है ना? ये चीज और ये चीज डिस्टेंस वाइज सेम है क्या? 2 ऊपर रखना है, 2 ऊपर, ये दोनों ऊपर, ये तीनों चीज अलग अलग चीज है कि नहीं है? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ये दोनों ऊपर होना, ये दोनों ऊपर होना और ये दोनों ऊपर होना अलग चीज है। यहाँ पे ऐसा सीन नहीं था, ये चीज सिमेट्रिकल था ना, हाँ या ना? मैं इन दोनों को ऊपर करूं, मैं इन दोनों को ऊपर करूं, या मैं इन दोनों को ऊपर करूं, ऐसे घुमाने से तो बन जाएगा ना वो, हाँ या ना? मॉलिक्यूल पे फोकस करो, मॉलिक्यूल पे ऐसा था ना सीन। हाँ सर। मतलब मैं ये दोनों करूं इसमें, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैं ये दोनों को ऊपर रखूं या मैं इन दोनों को ऊपर रखूं, ये दोनों मतलब इट्स समथिंग लाइक कि तुम इसको ऐसे ऐसे घुमा दो ना, ये दोनों बन जाएगा ना, आया ना? आ रहा है बात समझ में? हाँ सर।
हाँ सर। लेकिन वहां पे ऐसा चीज नहीं है, तो चीज टू सिमेट्रिकल नहीं है। आ रहा है बात समझ में? ऐसे तुम्हें तुम्हें अभी तक आइडिया होना चाहिए कि प्लेनर मॉलिक्यूल कैसा दिखता है, बिकॉज हम लोगों ने एक्सटेंसिवली डिस्कस किया था, मॉलिक्यूल वॉलिक्यूल दिखाया था। हर दिन तो पढ़ना पड़ेगा, हर दिन रिवाइज नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो देख लो अभी, ये चीजें अलग है ना। ऐसा नहीं है कि इसको ऊपर से घुमाओगे तो ये बन जाएगा, या नीचे से देख लोगे तो ये बन जाएगा, ऐसा नहीं है। एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ सर। अब इसके आगे क्या है? इसके आगे है कि मैं दो नीचे रखूं। अब दो नीचे मैं ऐसे रख सकता हूं, ऐसे रख सकता हूं। चलो मैं ऐसे रखता हूं दो नीचे। पहले देखो, दो नीचे मैं ऐसे रख रहा हूं, दो नीचे मैं ऐसे रख रहा हूं, और दो नीचे मैं ऐसे रख रहा हूं, और तीनों का तीनों नीचे रख रहा हूं। ऑब्वियसली ये और ये वन एंड ये सेम चीज है ना। जीआई तो नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो नहीं है, तीनों सेम सिस बोलेंगे ना हम लोग। सेम नहीं है क्या ये और ये? हाँ सर। कौन हाँ बोलेगा? मैं किसके लिए वेट कर रहा था? तो फिर उसके बाद ये और ये नंबर 2 है और ये नंबर 2, ये दोनों सेम नहीं है क्या? हाँ सर। हाँ हाँ ना। सर। तुमको अगर बोलना नहीं है तो यूट्यूब में पढ़ लो, ठीक है? वहां पे तो मोनोलॉग है, सुन लेना सब कुछ। तुम अगर कर रहे हो, लाइव क्लासेस कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ताकि मतलब कॉन्वर्सेशन एंड डायलॉग होना जरूरी है। इसके बाद ये और ये सेम नहीं है क्या? सेम ही चीज है ना। मैं सामने से देख रहा हूँ, मेरे को लग रहा है दो ऊपर है दो नीचे, तुम पीछे से देखोगे तो सेम चीज होगा जाएगा। क्लियर है? मतलब हाँ सीक्वेंस में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये दोनों आइडेंटिकल है या नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर, विल कम टू दैट लेटर ऑन। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो नहीं हो सकता। ये नंबर 4 और ये नंबर 4 सेम बात है ना। दो शीशे और इसके रेस्पेक्ट में दूसरा वाला ट्रांस है, ये भी सेम ही चीज है, दो शीशे इसके रेस्पेक्ट में दूसरा वाला ट्रांस। तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे इसके? कितने हो गए टोटल? 4 हो गए ना। 4। 4। नंबर 6 का बताओ तो कितना होगा? मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, आंसर देखो तुम, आंसर भेजो तुम मुझे वहां पे चैट बॉक्स में, आंसर भेजो, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया। नंबर 6 का कितना होगा बताओ? भाई साहब इतना टाइम में बस एक ही बंदे ने आंसर भेजा है, बस एक। बाकी लोगों ने कुछ नहीं भेजा है। बाकी लोग कर रहे हो कुछ? हाँ सर। हाँ तो आंसर भेजो तो, फटाफट भेजो तो, इतना टाइम लगाने से थोड़ी होगा। गौरव ने आंसर दिया है कितना? 2। गौरव कितना कॉन्फिडेंट हो कि तुम हमारा सही आंसर सही है? कितना कॉन्फिडेंट हो तुम मिस्टर गौरव? सही। हाँ तो मिस्टर गौरव सही है। ये चीज अभी सिमेट्रिकल है कि नहीं है? मतलब मैं इन तीनों को ऊपर रख सकता हूँ ना। हाँ अब मैं एक को नीचे रख सकता हूँ, या फिर ऐसे सोच सकते हैं हम, दो को ऊपर एक को नीचे रख रहे, तो ये दो ऊपर एक नीचे। अब मैं
कोई सा भी ले लूं, इसमें से तीनों में से कोई सा भी, किसी को भी नीचे रख लूं, सब आइडेंटिकल है ना, मतलब देख के समझ में आ रहा है ना, इसको बस ऐसे घुमाने से ये मिल जाएगा ना। हाँ सर। आ रहा है बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। कोई सा भी, किसी को भी तुम नीचे रख दो, कौन सा बचा गया? ये ऑब्वियसली ये तीनों सेम है। और अगर तुम एक को नीचे रखा, दो को नीचे रखोगे तो भी इन दोनों में से कुछ एक बनेगा ना। यस। हाँ सर। तो कितना हो जाएगा आंसर? 2। 2 हो जाएगा आंसर। तो आंसर हो जाएगा 2। ये सब आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब, आइडेंटिकल बोलना एक्चुअली गलत चीज है। आइडेंटिकल नहीं बोल सकते, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है। रिलेटिव डिफरेंस इन डिस्टेंसेस बिल्कुल नहीं है। दो ग्रुप्स इतने पोजीशन पे, दो ग्रुप्स इस पे है, यहाँ पे भी इसी सेम पोजीशन पे दो ग्रुप्स इस पे है और एक ट्रांस पे है। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? हाँ सर। रिलेटिव डिफरेंस इन डिस्टेंसेस नहीं है। क्लियर है? ओके, तो इतना ही, इतना इसमें ज्यादा माथा मत मारो, इतना ही है, इतना ही करना है। ओके, टाइम है क्या हमारे पास? हाँ है। नेक्स्ट कितना सिस्टम पढ़ लिया हम लोगों ने? कितने सिस्टम पढ़ लिया हम लोगों ने अभी तक, बताओ तो? 2। तो 2 डबल बॉन्डेड सिस्टम। अदर सिस्टम्स में डबल बॉन्डेड एलिन्स पढ़ा ना पहले, हाँ। उसके हाँ बाद सर। सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन पढ़ा है कि नहीं है? हाँ तो नेक्स्ट लिखो नंबर 3, साइक्लोएल्कीन्स। साइक्लोएल्कीन्स, तो साइक्लोएल्कीन में भी जीआई पॉसिबल है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल क्या है नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 से मैंने ये ड्रॉ किया, ये क्या है? साइक्लोहेक्सीन है ना, हाँ है ना? साइक्लोहेक्सीन का यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है कि नहीं है? हाँ लेट अस सर। ट्राई एंड ड्रॉ द ट्रांस फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सीन। तो ट्रांस फॉर्म कैसे होगा? यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड है, इस साइड में हाइड्रोजन है और इस साइड में हाइड्रोजन है, ऐसा होना पड़ेगा, है या ना? मैं इसको नंबर देता हूँ 1 2 3 4 5, लेट अस से दैट दिस इज 6। तो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 6 हो गया। अब 1 से 2 यहाँ पे ऐसा होना पड़ेगा ना, होना पड़ेगा ना ये, और 6 से इस साइड में 5 आना पड़ेगा। एग्री कर रहे हो? हाँ उसके सर। बाद 2 के बाद 3 होगा, तो 3 3 ऐसे करके होगा कुछ 3, और यहाँ पे ऐसे करके 4 होगा। तो ये दोनों हम लोग जोड़ नहीं सकते, ठीक है? ये दोनों जोड़ नहीं सकते। जस्ट बियर विथ मी, मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे पास साइक्लो ऑक्टेन होता,
ये साइक्लोऑक्टेन का सिस फॉर्म है। मैं फिर से इसका ट्रांसफॉर्म ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट देखो यहाँ पे, इसको भी नंबर कर देते पहले। अब हम लोग इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। रुको, और थोड़ा सुंदर से ड्रॉ करते हैं। पीछे से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको पीछे से, डबल बॉन्ड के पीछे से कनेक्ट कर रहे हैं। आ रहा है बात समझ में या नहीं आ रहा है? दिखाता हूं मैं। कितने लोगों को समझ में आया? कोई है क्या जिसको समझ में आ गया? ऐसा कोई बंदा है क्या? देखो, ये मेरा डबल बॉन्डेड सिस्टम है, ठीक है। ये मेरा डबल बॉन्डेड सिस्टम है, दिख रहा है। और इसके अबाउट मेरे को साइकिल बनाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये सब चीजें इधर कनेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला कितना मेंबर साइकिल था? पहला वाला जो मैंने ड्रॉ किया है 6 मेंबर, राइट। 1 2 3 4 5 6। ओके, इधर देखो, दिख रहा है सबको? इनफैक्ट हाँ हाँ सर। मैं बस वीडियो ही ऑन कर देता हूँ। हाँ देखो, अभी ये मेरे पास सिस फॉर्म है। किस चीज का? 1 2 3 4 5 6। हाँ, ये सिस फॉर्म है। सिस फॉर्म है साइक्लोहेक्सिन का। ये जो ब्लू वाले है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बाकी सारे टेट्राहेड्रल है, ठीक है। ये sp2 हाइब्रिड है। समझ में आ गया यहाँ तक? ये समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। अब मुझे अगर हाँ इसका ट्रेंस ड्रॉ करना है, मुझे अगर इसका ट्रेंस बनाना है, तो चेक करते हैं, एक काम करते हैं। तो ये बॉन्ड ऐसा होना पड़ेगा, हाँ या ना? ट्रेंस आने के लिए एक हाइड्रोजन इस साइड में, एक हाइड्रोजन इस साइड पे, है कि नहीं? अब देखो, हमें अगर इन दोनों को जोड़ना है, ये तो ऐसे 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 जोड़ना पड़ेगा ना इन दोनों को, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। ये कार्बन एटम इधर है, हाँ ये सर। कार्बन एटम इधर है। ये मैंने, तुम अपना कॉपी में चेक करो जो तुमने डायग्राम ड्रॉ किया है। मुझे इन दोनों को कैसे जोड़ूंगा? मैं बहुत दूर है ना। हाँ सर। अगर मैं इनको जोड़ने का कोशिश करता हूँ, देखो मैं जोड़ने का कोशिश कर रहा हूँ, तो जब मैं जोड़ने का कोशिश करता हूँ तो दिस लाइक टर्न्स टुवर्ड्स दिस। ओके, इनको ट्रेंस पे रख के जोड़ नहीं सकते हो तुम। मैंने चीजें ऐसे ड्रॉ किया था, सॉरी। इसको ट्रेंस में रख के तुम जोड़ नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये दूर दूर है। क्लियर है? But if I can add one more, if I can add some more carbon atoms, then maybe I can join these two together, right? यस। हाँ सर। ठीक है, अगर मैं थोड़ा और कार्बन एटम्स ऐड करता हूँ, लेट अस ट्राई एडिंग सम मोर कार्बन एटम्स। जैसे मैंने 8 मेंबर्ड पे दिखाया था ना तुम्हें ड्रॉ करके।
अबे जैसे ये अभी क्या है कि अभी 8 मेंबर्ड है, ठीक है, तो अब मैं जाके इनको ऐसे करके जोड़ सकता हूँ। आ रहा है समझ में? ये देखो ये ट्रेंड्स है, अब मैं इनको जोड़ दिया, क्लियर है? क्लियर है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो अभी हाँ हम लोग सर। फिगर पे आते हैं। फिगर पे ये मेरा सिस फॉर्म है, इस सेम चीज का ये मेरा सिस फॉर्म है, ये सेम चीज का ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांसफॉर्म है, ठीक है? ओके, तो देखो फिगर पे आते हैं। नाउ दिस फिगर मेक्स सेंस, राइट? Does this figure make sense? हाँ यस। इसको मैं अभी पीछे से जोड़ ही देता हूँ, इसको मैं पीछे से ऐसे करके जोड़ ही देता हूँ अल्टीमेटली। ओके, तो ये साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लो ऑक्टेन है। तो यहाँ पे नोट लिखो, नोट cycloalkenes that have total carbon atom greater than equal to 8 can show GI. Okay, cycloalkenes that have total carbon atoms greater than equal to 8 can show GI. नाउ अगर मेरे पास 1 से 7 है, मतलब 8 से नीचे है, तो जीआई पॉसिबल है क्या? जीआई पॉसिबल नहीं है, और हमें खाली सिस फॉर्म मिलेगा जो पास पास था। जैसे यहाँ पे इसका सिस फॉर्म तो बना सकते हैं ना, ट्रेंस नहीं बना सकते, बिकॉज ट्रेंस उल्टा करके जोड़ना पड़ेगा, तो ये वो नहीं कर सकते। 8 to 11 जीआई पॉसिबल है, लेकिन सिस इज स्टिल मोर स्टेबल कंपेयर टू ट्रेंस, एंड 11 एंड अबव, 12 एंड अबव ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो जीआई पॉसिबल है, एंड ट्रेंस बिकम्स मच मोर स्टेबल कंपेयर टू सिस। क्योंकि ऐसे सिस रख के ना बहुत सारे एटम्स जोड़ नहीं सकते। देखो सिस के लिए ये सिस है, ये सिस है, तुमने अगर बहुत सारे एटम इस साइकिल में जोड़ने का कोशिश किया ना, तो वो जोड़ नहीं पाएगा, मतलब बहुत ज्यादा क्राउडिंग हो जाएगा। तो हम लोग को एक इधर रखना चाहिए और एक ऐसे ट्रेंस ड्रॉ करना चाहिए, एक पीछे रखना चाहिए। आ रहा है बात समझ में? आ रहा है? ऐसे ट्रेंस में जितने एटम लगाने लगाओ और उधर से जाके पीछे से जाके जोड़ दो उसको। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर तुम सेम हाँ। चीज सिस में करोगे, तो सिस में बहुत सारे एटम्स अगर एक साइड में लगा दोगे तो क्राउडिंग ज्यादा हो जाएगा। सिस में रेस्ट्रिक्शन है, अगर तुम्हारे हाथ में मॉडल होता तो ज्यादा बेटर समझ में आता। तो सिस में सारा चीजें यहाँ पे क्राउडिंग हो जाता है। तो अगर मेरा कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा है, ठीक है, तो ट्रेंस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल कंपेयर टू सिस।